Good evening, all. I hope I'm audible and my screen is also visible, right? Yes, sir. So, मॉर्निंग में जो हमने समझा अबाउट दी, लाइक आई विल रिपीट, लाइक मैं थोड़ा सा ब्रशअप करता हूँ जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए. ठीक है. ओके. सो तो हमने मॉर्निंग में समझा था हाउ हाउ टू मैक्रो सर्विसेज आर कम्युनिकेटिंग, राइट. तो ये मैक्रो सर्विसेज में जब भी मतलब हम बात करते हैं कि हमारे जो है सारे डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड राइट. तो हमने देखा था कि रेस्ट टेम्पलेट से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, और ये भी हमारे HTTP कम्युनिकेशन करता है बिटवीन टू सर्विसेज, राइट. तो सबसे पहले हमने क्या किया था, तो अगर हाई लेवल पे देखते हैं, राइट. यूरेका सर्वर तो हमने समझ लिया था. करेंसी एक्सचेंज में हमने थोड़ा सा चेंज किया था बिकॉज ऑफ दैट टू एंड फ्रॉम. तो यहाँ पे हमने जो टू एंड फ्रॉम लिखा था उसके आगे हमने अपेंड कर दिया था करेंसी, राइट. बाकी चीज़ें तो वही थी जो हमने मॉर्निंग में डिस्कस की थी. बाकी एज सच एक्सचेंज के अंदर कुछ भी नहीं था, राइट. और कन्वर्जन हमने बनाया था जो सेपरेट सर्विस था. ये भी एक मैक्रो सर्विस बनाया था हमने. उसके लिए हमने, अगर फॉर्म की बात करते हैं, राइट, तो फॉर्म के अंदर हमने डिपेंडेंसी ये डिपेंडेंसी ऐड किया था. वी विल सी हाउ एग्जैक्टली इट विल हेल्प अस. ओके. एंड उसके बाद हमने ऐड किया था ये क्लाइंट का डिपेंडेंसी, दैट इज अ नेटफ्लिक्स यूरेका क्लाइंट. उसके बाद वेब एंड बूट, दीज आर द टू डिपेंडेंसी विच आर फ्रिक्वेंटली वी यूज, राइट. ये तो बाय डिफॉल्ट आता है टेस्ट. उसके बाद वी क्रिएटेड द लाइक बेसिक क्लासेस. तो ये हमारा एंट्री पॉइंट है मेन मेथड में, जिसमें हमने अनेबल डिस्कवरी क्लाइंट दिया है. उसके बाद हमने रेस्ट टेम्पलेट यूज कर रहे हैं, राइट. अगर आप रेस्ट टेम्पलेट देखोगे तो मोस्ट ऑफ जावा कोड में कम्युनिकेशन का ये विच विल टेक हेल्प. ठीक है. और इतनी सारी हमारे पास मेथड्स है. ये बहुत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास है ये, जब भी यूज करना है तो. ठीक है. और इस पे भी आप बहुत सारा रिसर्च कर सकते हो एंड एक्चुअली वर्किंग. तो बेसिक ये पोस्ट ऑब्जेक्ट, पोस्ट एंटिटी, बैच वाला, डिलीट वाला, ऑप्शन, एक्सचेंज, लॉट्स ऑफ थिंग. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट. तो यहाँ पे देखो, सिंक्रोनस क्लाइंट टू परफॉर्म द HTTP रिक्वेस्ट. तो ये क्लास हमने यूज किया था. उसके बाद कंट्रोलर के अंदर हमने चीजें बनाई थी, राइट. उसके पहले एक एंटिटी लिया था. इसके अंदर जो भी हमारी करेंसी एक्सचेंज से डेटा आ रहा था, करेंसी टू फ्रॉम, और ये तीन चीजें वहां से हमें मिल रही थी, जो हम बाइंड हमने बाइंड करने के लिए ये फील्ड यहाँ पे लिए थे. उसके बाद जो भी नंबर ऑफ हमारे पास क्वांटिटी है, उसका इक्विवेलेंट जो भी आपका करेंसी है, उसका टोटल हम करेंगे, उसकी क्वांटिटी शो करेंगे, और वो कहाँ से आ रहा है वो शो करने के लिए स्ट्रिंग इन्वायरमेंट लिया था, राइट. एंड इसका गेटर सेटर था और टू स्ट्रिंग एंड ऑल दैट. उसके बाद कंट्रोलर के अंदर भी चीजें थी थोड़ी सी. तो अगर कंट्रोलर की बात करते हैं तो, राइट, तो सबसे पहले हमने एक मेथड बनाया. दिस इज द कंट्रोलर, राइट, रेस्ट कंट्रोलर. उसके अंदर हमने कैलकुलेट्स करेंसी नाम की एक मेथड बनाया, जिसके अंदर तीन इनपुट पैरामीटर थे, दैट इज फ्रॉम करेंसी, टू करेंसी एंड क्वांटिटी. ये इनपुट थे पैरामीटर, उसको हमने बाइंड किया है गेट मैपिंग के साथ. आफ्टर दैट ये इनपुट है हमारा टू दैट पर्टिकुलर सर्विस, उसको हमने मैप में दिया है. उसके बाद हमने गेट फॉर एंटिटी लिया है, और हमारा पूरा का पूरा एंड पॉइंट हमने एज इट इज पेस्ट कर दिया है. एंड करेंसी कन्वर्जन, जो ये क्या है, उस बाइंडिंग क्लास होल्ड कर रहा है सारी इंफॉर्मेशन जो यहाँ से मिल रही है. इट इज अ कैपेबल क्लास विच विल whatever the output or whatever the returning data
this is the currency conversion which is able to hold those things, and this is the input thing, right? उसके बाद रेस्ट टेम्पलेट से कभी भी आप हिट करते हो तो आपको रिस्पॉन्स एंटिटी में डेटा आता है। तो हमें जो भी रिस्पॉन्स आया उसमें हम जो इंटरेस्टेड हमारा पार्ट होता है दैट इज अ बॉडी, जो एक्चुअल का जो इनपुट होता है, राइट। उसके बाद अगर आप देखोगे हमने कंस्ट्रक्टर बनाया था फील्ड वाला, पैरामीटर्स वाला, जिसके अंदर हमने जस्ट वैल्यू क्या की है, गेट की है, और राइट जो भी यहाँ से हमें मिली है दैट इज ओनली थिंग, राइट। ये हमने देखा था मॉर्निंग में और यहाँ तक शायद सबको समझ में आ गया था, राइट। प्लीज कंफर्म गाइस, चैट पे सबके जितने भी लोग प्रेजेंट हैं प्लीज पोस्ट। यस सर। ओके, तो अब जो हम फेन क्लाइंट की बात कर रहे हैं, राइट, तो मैंने आपको मॉर्निंग में बताया कि ये जो तरीका है, राइट, ये जो कंट्रोलर में ये बार बार ये इनपुट लिखना, उसके बाद ये हार्ड कोडेड यूआरएल करना और ये इसी क्लास के अंदर लिखना, उसके बाद जो भी रिस्पॉन्स आया है वो तो चलो ये तो कंपलसरी पार्ट है, ये कोई कहीं पे भी मिस नहीं है। बट सबसे जरूरी जो है कि आपको अगर आपके पास 15 इनपुट है तो आपको 15 के 15 इनपुट आपको यहाँ पे लेने होंगे हैश मैप के अंदर, राइट। उसके बाद आपको जो भी आपका यूआरएल है यू नीड टू पुट दैट इनटू योर कोड, राइट। इससे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, रीडेबिलिटी घट रही है आपकी कोड की। इसलिए रेस्ट टेम्पलेट में क्या है, ये सिंप्लीफाई नहीं है, क्योंकि अगर 10 इनपुट पैरामीटर है तो 10 के आपको यहाँ पे मैप में डालना होगा एंड यू नीड टू पास दैट, ठीक है। तो ये एक रीजन था, तो इसके लिए ही फेन क्लाइंट आया जिसमें हम ये सारी चीजें बार बार हमें नहीं करनी पड़ी, राइट। तो ये क्या ये डेवलप किया है नेटफ्लिक्स ने। फेन क्लाइंट हमारा क्या काम कर रहा है, सिंप्लीफाई कर रहा है, हमारा काम आसान कर रहा है। और जो भी हमारा इंटरफेस, हम इंटरफेस क्रिएट करते हैं, आई विल शो यू एग्जैक्टली हाउ एग्जैक्टली इट इज एंड इट विल ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट दो थिंग, राइट। तो जो भी हमारी यूआरएल हार्ड कोडेड होती है उसकी बजाय वो क्लाइंट आईडी लेता है, सो इससे हमारा टाइम बचता है। वी विल सी दैट हाउ एग्जैक्टली इट इज। एंड उसके बाद पेन क्लाइंट एक्चुअल कोड हैंडल करता है इंस्टेड ऑफ जो भी हम यहाँ पे लिख रहे थे अभी, राइट। और लोड बैलेंसर के साथ इंटीग्रेट होता है। इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे हमारा ट्रैफिक होता है नॉर्मल, उसका ही मतलब जो बेस है, तो जो भी हमारे सर्विस पे जो भी रिक्वेस्ट आती है या रिस्पॉन्स जाता है उसको भी सिंप्लीफाई करने के लिए लोड बैलेंसर लगता है, ठीक है। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको डिपेंडेंसी लगानी होती है, जो ऑलरेडी शायद हमने जब हमने ये सर्विस बनाई थी, राइट, वी एडेड दिस डिपेंडेंसी, राइट। तो ये पार्ट तो चला गया। उसके बाद क्रिएट द इंटरफेस, तो अब हमें एक इंटरफेस क्रिएट करना होगा विच विल होल्ड द थिंग्स, राइट। तो अब यहाँ पे आएंगे, एक इंटरफेस बनाएंगे, न्यू इंटरफेस, और इसका नाम आप क्लाइंट दे दो, और करेंसी करेंसी एक्सचेंज, राइट, करेंसी एक्सचेंज क्लाइंट। इसको फिनिश करो, राइट। तो यहाँ पे आपको देखो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, राइट। whenever you are doing with this, तो ये आपको क्या करना होता है, you need to add this over the class। तो ये आपको क्लास पे ऐड करना होता है, जिससे कि आपको जिस भी क्लास को आप कॉल कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे हम हमारा जो करेंसी एक्सचेंज है उसका जो भी नाम है, राइट, तो कंट्रोल SRC, तो नाम क्या है, करेंसी एक्सचेंज, राइट। तो यहाँ पे कॉपी करेंगे, क्लाइंट पे आएंगे और यहाँ पे पटक, उसके बाद जो भी पोर्ट पे ये चल रहा है, तो ये इसका पोर्ट नंबर है अभी 777, राइट। तो ये इसको चाहिए, राइट, एंड दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट, राइट। और उसके बाद यहाँ पे एक एनोटेशन भी होता है, एनेबल, ठीक है, ये एनेबल फैन क्लाइंट लगाना होता है।
जो मैंने डॉक्यूमेंट में मिस कर दिया है, बट दैट इज नॉट इशू। उसके बाद जो भी मेथड आपको हिट करनी है, तो हमें कौन सी मेथड हिट करनी है कंट्रोलर की, जो भी हिट करनी है हमें ये वाली हिट करनी है, राइट। तो हम ये इसी मेथड को कॉपी कर लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इंक्लाइन में पटक देंगे इंटरफेस के, राइट। तो ये करेंसी एक्सचेंज नहीं होगा, यहाँ पे कन्वर्जन होगा। ठीक है, और ये दैट्स इट। तो अब ये क्या है, आपको ये हार्ड कोडेड यूआरएल वहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। यहाँ से ये पोर्ट नंबर ले लेगा, वहां से ये सर्विस नेम लेगा, तो ये दोनों चीजें वो काम कर लेगा। एंड रेस्ट ऑफ पार्ट जो भी इनपुट पैरामीटर है वो भी आपसे मिल जाएगा। तो हम जब भी इसको कॉल करेंगे, राइट, तो ये तीनों पैरामीटर जो भी हम दे रहे हैं वो इसको आ जाएंगे। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंट्रोलर के अंदर आएंगे। ये पार्ट समझ में आया गाइस? ये पार्ट समझ में आया, राइट? Yes, sir. अब कंट्रोलर के अंदर आएंगे एंड वी विल सी हाउ हाउ मतलब ये कितना इजीली का हो जाता है कम्युनिकेशन करना है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ में हमारी डिपेंडेंसी रहेंगी। एक डिपेंडेंसी प्राइवेट, क्या नाम से बनाया हमने, रेपो करेंसी एक्सचेंज क्लाइंट। करेंसी एक्सचेंज क्लाइंट, ठीक है। और ये हमारा एटो वायर करेंगे हम इसे, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे और इसको एक बार बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। सो व्हाट एग्जैक्टली वी नीड, तो अब ये जो भी हम क्वांटिटी और ये सब जो भी चीजें कर रहे हैं, राइट, तो हम इस मेथड को हम उठा सकते हैं यहाँ से एंड सिंपली पेस्टिंग हियर, ठीक है। और ये करेंसी का जो पेन है, यहाँ पे पेन लगा देंगे, ठीक है। पेन क्लाइंट, बाकी मेथड का नाम भी चेंज कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे इनपुट के लिए ये चीजें बनाई थी, दैट इज नॉट नीडेड एक्चुअली। अब ये जो भी हमने मेथड बनाई है, ये सिंप्लीफाई, हमें सिंपली क्या करना है, क्या? तो ओके, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम क्लाइंट को कॉल करेंगे सीधा और उस मेथड को ये इनपुट दे देंगे। यहाँ पे देखो रिट्राइव करेंसी है और इसके दो पैरामीटर है, तो यहाँ पे हमें कोई भी पैरामीटर लगाने की जरूरत नहीं है। और ये हमें रिटर्न में करेगा करेंसी कन्वर्जन। उसके बाद ये जो भी कन्वर्जन है, ठीक है, इसका नाम अगर कन्वर्जन देते हैं, इसका नाम बॉडी देते हैं, तो वही सारी चीजें हमने जो की है, राइट। तो यही चीज है और सीधा आपको रिटर्न करना है कन्वर्जन, बाकी एज इट इज है, ठीक है। अब इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको चलाते हैं पहले। तो सबसे पहले आते ये, इसमें किसी को कोई डाउट है? बिकॉज ये कोड हमने तो मॉर्निंग में भी लिखा था। तो अब ये कोड देखो आप, ठीक है, और उसके उसके जगह पे ये कोड देखो, बहुत काम तो सेम ही करने वाले हैं, बट ये पढ़ने में आसान है या नहीं है? यस और नो गाइस? Yes, sir. तो इसको एक बार टेस्ट करेंगे। सबसे पहले यूरेका सर्वर चलेगा,
मेरे का सर्वर ओपन कर लेंगे यहाँ पे 8761। तो यहाँ पे अभी कोई इंस्टेंस नहीं है बिकॉज हमने यहाँ से एक ही चलाया। अब करेंसी एक्सचेंज चलाएंगे। ठीक है, यहाँ से हमारा करेंसी भी चल रहा है। फिर आएंगे हम यहाँ पे कन्वर्जन चलाएंगे। करेंसी कन्वर्जन भी चल रहा है। तो हम हमारा अब HTTP पाई ओपन करेंगे और यहाँ पे एक नया एंड पॉइंट बनेगा। ठीक है, तो वी आर हियर राइट। सो ये जो करेंसी कन्वर्जन है इसको डुप्लीकेट करता हूँ और इसको रीनेम करता हूँ। फ्रेंच लाइट। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं एंड चेंजेस थोड़ा सा रहेगा। वी विल कॉपी दिस नेम, बाकी तो सारा सेम है राइट। अब सबसे ज़रूरी चीज़ है कि पहले हमें कुछ डेटा सेव करना होगा। तो हम पहले डेटाबेस में ये डालेंगे एंट्रीज, क्योंकि वहाँ पे क्रिएट वाला है। फिर चेक करेंगे रिटर्न में आ रहा है क्या। उसके बाद करेंसी कन्वर्जन से रेस्ट टेम्पलेट से काम कर रहा है कि चेक करेंगे। तो रेस्ट टेम्पलेट से डेटा आ रहा है और सेम चीज़ हम अब पेन क्लाइंट से चलाएंगे। ओके, एक्सेप्शन। तो हम URL में तो ओके, यहाँ पे पोर्ट नंबर। ओके, during get storms, what is exactly it is? No resources, no static URL. ओके, इसको एक बार में। ओके, तो इसमें से गेट मैपिंग मुझे ऐड करना होगा बिकॉज यहाँ पे अगर देखोगे आप सीधा आ रहा है, बट अगर करेंसी एक्सचेंज में रिक्वेस्ट मैपिंग है राइट। तो आई नीड टू कम हियर इन दी कंट्रोलर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लगा है, इसकी वजह से वो उसे नहीं मिला है। इसको कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पे आते हैं और इसके आगे पटक देते हैं। ठीक है, और चेक करते हैं। तो अभी देखो, यहाँ पे एक्चुअली दिक्कत ये था कि मैंने रिक्वेस्ट मैपिंग यूज किया हुआ है राइट। अगर आप यहाँ पे समवेयर करेंसी कंट्रोलर अगर देखोगे, ये यहाँ से उठाया था मैंने राइट। बट मैं ये भूल गया था कि ये रिक्वेस्ट मैपिंग के साथ बाइंड है, इसलिए उसे नहीं मिला था। तो अगर आप यहाँ पे अभी चेक करोगे राइट, एज पर द लाइक जो भी कोड की रिलेबिलिटी है, अगर हम फॉन्ट क्लोज का थोड़ा सा छोटा करता हूँ राइट। विच वन इज बेटर, कौन सा आप यूज करोगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर? हेलो, हेलो, Yes, sir. कौन सा वाला? अभी जो बताया हूँ। आवाज आ रही है मेरी?
समझ में आया Yes, sir. सबको गाला? तो फेन क्लाइंट के बारे में आपको इंटरव्यू में भी क्वेश्चन होगा, एज वेल एज आपको कंपनी में काम करने तक भी नए जो भी एंड पॉइंट बनेंगे उसमें आपको इसे यूज करना होगा। और अगर आपने लोकल भी इसको चलाया है द वे वी राइट नाउ वी आर यूजिंग राइट, तो ये आप अगर आपको रेस्ट टेम्पलेट का तो भी पता है कि कैसे काम करना है, एज वेल एज यू आर अवेयर अबाउट दी फेन क्लाइंट राइट। यहाँ पे आपको कोई भी हार्ड कोडेड वैल्यू नहीं देनी है राइट। अब हम कल जो लोड बैलेंसर पढ़ेंगे राइट, उसमें हम यहाँ पे जो हमारा बैलेंसिंग है, लोड बैलेंसिंग करना, उसके अंदर ये पोर्ट नंबर भी हमें मैटर करेगा नहीं। मतलब जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे क्लाइंट पे हमने एक चीज मेंशन की है लोकल होस्ट, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे भी तो पोर्ट नंबर लगा है, देन व्हाट इज द, ये तो सेम ही है बस अलग जगह पे। बट ये कोलैबोरेटेड है विद द लोड बैलेंसर, जिससे क्या होता है जितने भी इंस्टेंस रनिंग है फॉर दिस पर्टिकुलर करेंसी एक्सचेंज राइट, ये आपको क्या करेगा, सिंपली उसमें से एक एंड पॉइंट जो भी अवेलेबल है उसमें ये उठाएगा और चलाएगा। ठीक है, तो आई होप यू गाइज आर अंडरस्टूड अबाउट द रेस्ट टेम्पलेट एंड फैन क्लाइंट। तो अभी तक जो हुआ है फैन क्लाइंट के बारे में मैं आपको ओवरव्यू फिर से दे देता हूँ। तो फैन क्लाइंट हमें हमारा जो HTTP कॉल है, ठीक है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मतलब जो भी दो सर्विसेज के बीच में होता है, तो उसमें हमें क्या करता है, हमारा ये काम आसान करता है। क्यों आसान करता है, अगर हम कंपेयर करेंगे इससे रेस्ट टेम्पलेट से, तो जैसे रेस्ट टेम्पलेट में हमारा इनपुट पैरामीटर हमें मैप में देना होता है, हमारे URL जो भी हमारा URI है जो भी हार्ड कोडेड है वो हमें पुट करना होता है और उससे वो काम करता है। बट दिस इज नॉट अ गुड अप्रोच एवरी टाइम इफ यू आर गोइंग लाइक दिस। ये तो चलो अभी डेमो के लिए है, कंपनी के अंदर आप देखोगे ना कोई भी एंटिटी, तो आपको 15-20 फील्ड से मिनिमम रहेंगी, दैट इज श्योर। बट अगर आपके पास 15 एंट्री है या 20 है, और अगर आप कोई बड़े प्रोजेक्ट पे हो तो वहाँ पे 50 एंट्रीज है, then you are not able to fetch this information right. For that you need to be make more efficient right approach। तो अब ये जो हम बार बार ये जो चीज लिख रहे हैं ना, ये हमेशा नहीं होनी चाहिए, ये स्मार्टली मैनेज होनी चाहिए राइट। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, फ्रेंड क्लाइंट यूज कर रहे हैं, और ये इंटरफेस के हेल्प से हमें ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो जाता है जो हमने देखा था। तो ये सिंप्लीफाई करेगा हमारा HTTP कॉल। उसके बाद हमारी URL हमारे हार्ड कोडेड नहीं रहेंगी, हमारी क्लाइंट की यूरेका आईडी से काम करता है राइट। वो ऑलरेडी हमने यहाँ पे नोटिस किया होगा आप लोगों ने कोड में, जो भी हमें इंटरफेस बनाया है तो हमें किससे कम्युनिकेट करना है राइट, द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लाइंट वी आर ऑलरेडी मेंशनिंग, ये उसका आईडी है। अगर आप यूरेका का डैशबोर्ड भी देखोगे तो यहाँ पे भी ये चीज आपको दिखेंगी, आप इससे भी कॉल कर सकते हो इन सर्विसेज को, अगर आपको इसका पोर्ट नंबर नहीं भी पता है तो भी। हम API गेटवे में मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे हम पोर्ट नंबर नहीं लगाएंगे इस सर्विस के लिए, बट फिर भी हम इसे कॉल कर सकेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आपको जस्ट ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि फेन क्लाइंट में हम क्या करते हैं, एक इंटरफेस क्रिएट करते हैं, उसके अंदर एनोटेशन यूज करते हैं फेन क्लाइंट, उसके अंदर उसका जिस भी सर्विस जिस भी प्रोजेक्ट को हम कॉल कर रहे हैं उसका नाम, उसका URL, ये टेम्पररी पर्पज के लिए अभी मैंने दिया है, कल हट जाएगा ये, बट अभी के लिए आपको समझना है कि ये पोर्ट नंबर है उसका। उसके बाद वो ही एंड पॉइंट एज इट इज कॉपी पेस्ट हुआ है राइट। उसमें इनपुट पैरामीटर आपका जो भी है वी ऑलरेडी गिवन राइट, टू फ्रॉम एंड करेंसी राइट। उसके बाद हमने कंट्रोलर में उसको ऑटो वायर किया, डिपेंडेंसी उसकी इंजेक्ट की राइट, यहाँ पे ऑटो वायर करके। उसके बाद हमने मेथड बनाया कैलकुलेट करेंसी फेन क्लाइंट। अब ये जो भी क्लाइंट है राइट, इसके अंदर क्या हुआ है, इसके अंदर भी वही 3 पैरामीटर है, आपके पास कौन सी करेंसी है, आप कौन सी कन्वर्सी में कन्वर्ट करना चाहते हो, और आपके पास कितने नंबर ऑफ क्वांटिटीज है। ये तीनों इनपुट पैरामीटर पाथ वेरिएबल से बाइंड है, ये HTTP मेथड से एनोटेटेड है, एंड दिस इज द डिफरेंस ओनली राइट। आफ्टर दैट हमने यहाँ पे कोई भी URI मैप नहीं बनाया है, हमने सीधा उसे कॉल किया है एक मेथड की तरह में। तो हमने ऑटो वायर करके मेथड को कॉल किया, इनपुट पैरामीटर पास किए, एंड करेंसी कन्वर्जन का ऑब्जेक्ट बनाया, और ये वाला कंस्ट्रक्ट फील्ड वाला कंस्ट्रक्ट पैरामीटर वाला, जिसके अंदर सारे फील्ड को हमने 1 बाय 1 लिया है। जैसे कि पहला ID है, दूसरा करेंसी है, 2 वाली, थर्ड है फ्रॉम, 4 में क्या इक्विवेलेंट है पर डॉलर,
उसका जो भी करेंसी मल्टीपल है, उसके बाद उसको हमने मल्टीप्लाई किया है यूजर के पास जितने हैं मल्टीप्लाई फंक्शन से। ये एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है बिग डेसिमल का। और उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया है, ये इनपुट है, मतलब $1 की प्राइस है ये, और ये मल्टीप्लाई कर रहा है उसको क्वांटिटी के साथ, दैट्स इट। फिर आपकी क्वांटिटी प्रिंट हो रही है और आपका पोर्ट नंबर प्रिंट हो रहा है, और फिर फाइनल में रिटर्न हो रहा है यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो। हिटिंग गाइस, समझ में आ रहा है सब लोगों को? सबकी अंडरस्टैंडिंग सेम लेवल पे? किसी को कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन गाइस? कळालंय सर्वांना? अमृता, अंत्री, गीतांजलि, जूही, माधुरी, सचिन, शशांक, सुमित, प्रीति, ओके। इसका प्रैक्टिस करो, मैं नोट्स और कोड आपको भेज रहा हूँ। और कल मॉर्निंग में हम लोड बैलेंसर पढ़ेंगे और कॉन्फ़िगरेशन सर्वर कैसे डील होता है वो देखेंगे, ठीक है? इसका प्रैक्टिस करो, कहीं पे फंसते हो तो लेट मी नो। थैंक यू हेलो गाइस। सर। यस शशांक। सर वो एम्बिगिटी प्रॉब्लम क्या रहता है? एम्बिग्यूटी, ओके, तो आप लोगों ने जैसे ऊप्स में पढ़ा होगा, राइट, कि आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में आपने कीवर्ड सुना है, राइट, जिसके अंदर एक पेरेंट के अंदर से 2 चाइल्ड को डिराइव होती है मेथड, राइट, सेम नाम की। यस सर। या फिर आपने ये भी देखा होगा कि मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन होते हैं एक क्लास की, जिसमें आपने क्वालिफायर एनोटेशन याद होगा आपको, प्राइमरी एनोटेशन, राइट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट किस बेस पे है कि जहाँ पे 2 चीजें सेम है, राइट, जो ऑलरेडी चीज आपकी प्रेजेंट है, अब कंपाइलर को डिसाइड करना है कि वेदर चूज टू ए और बी, दोनों दोनों का नाम सेम है, रिटर्न टाइप सेम है, मेथड का नाम सब कुछ सेम है, तो विच वन आई नीड टू टेक केयर। तो ये जो प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन होना दो नाम में, 2 मेथड के बीच में, दैट इज एम्बिग्यूटी। तो ये एम्बिग्यूटी हमें फर्स्ट लेक्चर में आई थी, जहाँ पे हमने फ्रॉम एंड टू कीवर्ड यूज किए थे एज अ फील्ड नेम। उसको भी हम यूज कर सकते हैं बैकटिक लेके, बट वो आपके लिए थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो जाता, इसलिए मैंने वहाँ पे उसे बैकटिक से नहीं लिया, मैंने नाम ही चेंज कर दिया, ठीक है शशांक? ओके सर। तो एनी क्वेश्चन गाइज, और किसी को कुछ क्वेश्चन है? ओके, थैंक यू गाइज फॉर ज्वाइनिंग एंड प्लीज डू द प्रैक्टिस। एंड कुछ भी अगर होता है, कहीं पे फंसते हो, लेट मी नो। एंड एनीथिंग रिगार्डिंग टू दी लेक्चर, जो भी मैं स्पीड से बता रहा हूँ, जो भी कोर्स बता रहा हूँ, या जो भी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, विच इज हेल्पिंग और नॉट हेल्पिंग, डू आई नीड टू टेक द मोर एग्जांपल, डू आई नीड टू टेक द मोर कोडिंग वाइज, या जो भी है, लेट मी नो, बिकॉज सारी चीजें आपको कंपनी में प्रैक्टिकली करके करना है एंड यू नीड टू परफॉर्म दैट। तो आपको अगर कहीं पे भी अभी दिक्कत होती है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द स्टूडेंट, राइट, कितने प्रेजेंट है कितने नहीं, दैट विल नॉट स्टॉप, क्योंकि जो प्रेजेंट है एटलीस्ट उसका तो काम होना चाहिए। तो जो भी आपको कुछ भी फीडबैक देना है, कुछ भी आप मेरे से कम्युनिकेट करना चाहते हो कि मटेरियल वाइज और कोई टॉपिक है जो हम यहाँ पे और डिस्कस करना चाहिए, प्लीज लेट मी नो, हम नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मॉर्निंग में गीतांजलि ने जो बताया आईडी वाला, गेट वाला, आई विल डेफिनेटली टेक दैट। मैं भी अगर टाइम मिलता है तो 9 बजे के पहले शायद ले लूंगा, बट अगर नहीं होता है तो मैं कल के लेक्चर में उसे थोड़ा सा ऐड करूँ, ठीक है? ओके सर। Okay guys, thank you so much for joining and have a good rest of the day.